जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल परम पूज्य डॉक्टर सी ए अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी द्वारा दिया गया रहस्यमय और गुरु गम्य ज्ञान। कुछ ज्ञान ऐसा होता है कि जो किताबों में नहीं लिखा होता है, गुरु के पास ही होता है। इसलिए आप कोई भी किताब पढ़ लें, कोई भी मंत्र पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ होता है तंत्र शास्त्र में खास करके कि गुरु की आज्ञा लेकर के या फिर गुरु से दीक्षा लेकर के मंत्र का जप करना चाहिए। आज हम आपको माँ भगवती, माँ काली के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। काली शब्द का अर्थ है काल की पत्नी, और कहीं कहीं पर तो काल शिवजी का भी नाम कहा गया है। अंततः शिव पत्नी को ही काली की संज्ञा दी गई है। इन्हें आद्या काली भी कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती खंड में भगवती अंबिका के ललाट से जिन काली की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, भगवती आद्या काली उसे भिन्न है। भगवती अंबिका के ललाट से उत्पन्न काली दुर्गा की त्रिमूर्तियों में से एक है। इनके ध्यान का स्वरूप भी आद्या काली के ध्यान से भिन्न है। तंत्र शास्त्रों में आद्या भगवती के 10 भेद कहे गए हैं। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी एवं कमलात्मिका। इन्हें सम्मिलित रूप में 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भगवती काली मुख्य है। भगवती काली के भेद रूप असंख्य हैं। सभी देवियां, योगिनियां आदि भगवती के का ही प्रतिरूपा हैं। तथापि इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्धि काली, दक्षिण काली, काम कला काली, हंस काली एवं गुहिया काली। भगवती काली के इन्हीं 8 भेदों के मंत्र दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भद्रकाली, शमशान काली, महाकाली, ये 3 भेद भी विशेष प्रसिद्ध हैं तथा इनकी उपासना भी विशेष रूप से की जाती है। 10 महाविद्याओं के मंत्र का जप, ध्यान, पूजन तथा प्रयोग की विधियां कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम आदि पृथक पृथक हैं। अंततः इन सभी देवियों के संबंध में हमने पृथक पृथक ग्रंथों का संकलन किया है। भगवती काली के स्वरूप में दक्षिणा काली मुख्य है। इन्हें दक्षिण कालिका तथा दक्षिणा कालिका आदि नाम से भी संबोधित किया जाता है। काली उपासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय भी भगवती दक्षिणा काली ही है। अंततः प्रस्तुत ग्रंथ में इन्हीं के विविध मंत्रों की साधना विधियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। गुह्य काली, भद्रकाली, शमशान काली तथा महाकाली, ये चारों स्वरूप भी भगवती दक्षिणा काली के ही हैं तथा इनके मंत्रों का जप, न्यास, पूजन, ध्यान आदि भी प्राय भगवती दक्षिणा काली की भांति ही किया जाता है। अंततः इन चारों के मंत्र तथा ध्यान के भेदों को भी इस संकलन में समावेश कर लिया गया है। भगवती काली को अनादि रूपा, आदि विद्या, ब्रह्म स्वरूपिणी तथा वैवल्य
दात्री माना गया है। अन्य महाविद्याएं मोक्षदात्री कही गई हैं। 10 महाविद्याओं में भगवती षोडशी, जिन्हें त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, भुवनेश्वरी तथा छिन्न मस्तिका रजोगुण प्रधान एवं सात्विक गुण प्रधानता है। अंत यह गौण रूप से मुक्ति दात्री हैं। धूमावती, भैरवी, बगला, मातंगी तथा कमलात्मिका, ये सब देवियां तमोगुणी प्रधान हैं। अंततः इनकी उपासना मुख्य 6 कर्मों में ही की जाती है। शास्त्रों के अनुसार पांचों तत्व तथा सतगुणी भगवती तारा की स्थिति है तथा सबके अंत में भगवती काली स्थित है। अर्थात भगवती काली आद्य शक्ति, चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। आस्तु वह अनादि अनंत एवं सबकी स्वामिनी है। वेद में भद्रकाली के रूप में इन्हीं की स्तुति गाई गई है। जैसा कि बारंबार कहा गया है कि भगवती काली अजन्मा तथा निराकार है, तथापि भावुक भक्तजन अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कार्यों के अनुरूप उन्हें काल्पनिक साकार रूप की उपासना करते हैं। भगवती क्योंकि अपने भक्तों पर स्नेह रखती है, उनका कल्याण करती है तथा उन्हें युक्ति मुक्ति प्रदान करती है। अंत वह इनके हृदय काश में अभिलाषित रूप से साकार भी हो जाती हैं। इस प्रकार निराकार होते हुए भी वे साकार हैं, अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हैं। भगवती का नाम दक्षिण काली क्यों है, अथवा दक्षिणा काली शब्द का भाव अर्थ क्या है? इस संबंध में शास्त्रों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। निवारण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाला सूर्य पुत्र यानी कि यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाता है। अर्थात वह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकता। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली भी कहते हैं। अन्य मत के अनुसार जिस प्रकार धार्मिक कार्यों की समाप्ति पर दक्षिणा फल की सिद्धि देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवती काली भी सभी कार्यों और सभी कर्म फलों की सिद्धि प्रदान करती है। इसी कारण उनका नाम दक्षिणा है। देवी वर देने में अत्यंत चातुर है, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा गया है। सर्वप्रथम दक्षिण मूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी। अंततः भगवती को दक्षिणा काली भी कहते हैं। पुरुष को दक्षिण तथा शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय प्राप्त कर महामोक्ष प्रदायिनी बनी। इसी कारण तीनों लोकों में उन्हें दक्षिणा कहा गया। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करें। भगवती काली के स्वरूप आदि से संबंधित शब्दों का भाव अर्थ जाने बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ प्रमुख शब्दों से भाव अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो भी धर्म प्रेमी बंधु महाकाली माता की उपासना करता हो, दक्षिण काली माता की उपासना करता हो, तो उनको अभी किसी तरह का कोई भी हलचल महसूस नहीं होती हो, मान लो आउटपुट कुछ दिखाई ना देती हो, तो समझो कहीं ना कहीं पर चूक हो रही है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बिना गुरु के कोई भी साधना आराधना कभी भी सफल नहीं होती है। जैसे मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कॉलेज में तो पढ़ना पड़ेगा ना।
कॉलेज में भी पढ़ना पड़ेगा आपको, टीचर से सीखना भी पड़ेगा, और फिर कहीं और ट्रेनिंग लेकर के फिर आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप बोले मैं तो जन्मजात से ही डॉक्टर हूँ, तो मान लो बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर तो जो भी पेशेंट आएगा उसको तो मार देगा। इसलिए किसी को इंजीनियर भी बनना होगा तो उसको भी कॉलेज डिग्री लेनी पड़ती है और पढ़ना भी पड़ता है, तब वो बड़ा इंजीनियर बनता है। तब उसके द्वारा किया गया कोई भी फैसला, कोई भी किया गया कार्य संपूर्ण रूप से संपन्न होता है। वैसे ही ये जो साधना मार्ग है, इसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना गुरु के इसमें कोई भी साधना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। हम गुरु जी के शिष्य ही हैं और हमने कुछ प्रैक्टिकल गुरु जी से ट्रेनिंग ली हुई है, और वही प्रैक्टिकल आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति धर्म में रुचि रखना मतलब धर्म में रुचि रखता हो और देवी महाकाली की, आदि शक्ति की, भद्रकाली की, दुर्गा जी, महाकाली, दक्षिण काली, मतलब किसी भी देवी की सेवा करता हो तो अभी तक सिद्धि नहीं मिल पाई हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करके अपनी देवी शक्ति को खुलवा भी सकते हैं। और कहाँ आपसे गलती हो रही है वो गलती सुधारने के बाद माँ भगवती आप पर संपूर्ण कृपा करे, ऐसा आपके लिए हम कामना करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे।